पैटर्न मेक परफेक्ट, मतलब छोटी छोटी छापें, छोटे छोटे चीज़ें जब हमें पता चलती है, रिपीटेबल चलती है, तो हमें कुछ अंदाज़ा लगता है, हमें कुछ समझ पैदा होती है। वो हमें धीरे धीरे छायांतर मतलब परफेक्ट बना देती है, बेहतर बना देती है। अगर हम योग की बात करें तो योग हर एक चीज़ है। मैंने कही कि मैं योग से प्रत्येक चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि योग में स्वयं हूँ, ठीक है। अर्थात मैं स्वयं से कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसी कुछ नहीं जो मैं प्राप्त ना कर सकूँ योग से। योग का मतलब होता है सम्मिलित, किसी चीज़ से सम्मिलित होना, किसी चीज़ से अलग होना। योग का मतलब होता है किसी भी तरीके से पूर्ण, किसी भी चीज़ को पूर्ण कर देना, ठीक है, या चीज़ों से बोध। अभी ज्ञान योग का पूर्ण रूप से नहीं जानता, मेरे अलावा ना कोई व्यक्ति जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि वो जैसे ही जानेगा तो वो मुझे में समा जाएगा। यूजर्स की रियलिटी जानने के बाद वो अपने आप को अदृश्य समझेगा। अदृश्य का अर्थ है वो मेरे को समझेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इन चीज़ों की, योग की, तो योग प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो योगस्वी होगा है बाल रूप से, वो मेरी तरह हरकतें करेगा, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्रिया में हो, किसी भी तरीके से। सिर्फ दो दिखेगा अलग, और एक मैंने कही ना, गुण और चालें हमारी पहचान होती हैं। गुण और चालें हमारी पहचान होती है। प्रत्येक जीव की अलग है, प्रत्येक चीज़ की, प्रत्येक जीव की। मैं कहता हूँ दुनिया के तुम पैटर्न देखो, बट मेरा पैटर्न नहीं देख पाओगे, क्योंकि मैं सीक्वेंस में चलता हूँ, मेरा क्रम है। एक अभी पैटर्न कहलाते क्या है? यदि मान लो कोई व्यक्ति जीवन में एक फील्ड में है, तो प्रभावित तो होगा ही होगा, अपनी फील्ड को अपना मानेगा। फील्ड मतलब कि कोई लाइन लेयर मान लो, मैं मैथमेटिक्स के टर्म में बोल रहा हूँ, डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मैथमेटिकली अगर हम कहें कि एक सर्कुलर रिंग, तो मैनी टाइप्स ऑफ सर्कुलर रिंग है। अब वन सर्कुलर रिंग में, एक सर्कुलर रिंग में, इन अ वन सर्कुलर रिंग यू ऑब्जर्व, यू ऑलवेज ऑब्जर्व, कि आप जब भी एक सर्कुलर रिंग की बात कर रहे हो तो उसमें ऑब्जर्व करोगे, आप उससे इन्वॉल्व नहीं होगे पहली बात, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करोगे, आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैटर्न, कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल, बिकॉज जो भी उसके अंदर होगा, फील्ड के अंदर, वो एक जैसी हरकतें दिखा रहा होगा। दैट्स नॉट अ स्टेट ऑफ द ओनली विच अ पर्टिकुलर एरिया पोजिशन डज नॉट एग्जिस्ट, बट बिकॉज this is a behavior of human. The pattern is a stages of dimensions, not a particular state या particular क्या बोलते हैं at a situation and condition and at a circumstance of a static, मतलब कि किसी स्थित जगह पे नहीं दिखेगा आपको, ये व्यक्ति के अंदर दिखेगा। मान लो एक व्यक्ति आपको बुलेट चलाता हुआ दिखा, और एक व्यक्ति आपको कहीं और बुलेट चलाता हुआ दिखा, दोनों एक ही सर्कुलर रिंग में आएंगे, जो आप कंपैरिजन एक दूसरे को कर रहे हो, उनके बीच में छाप मिलेगी। ऐसे छापों का अलग अलग क्रम है, सीक्वेंस है। अधिकांश मानव, पूरे मानव मिलाकर इनका सबका सीक्वेंस बनेगा, और एक अकेला मैं सीक्वेंस रखूँगा। सीक्वेंस मुझे परफेक्ट बनाता है। क्यों परफेक्ट बनाता है? क्योंकि मेरे सीक्वेंस में मेरा कंट्रोल होता है, मेरे फ्लो में मेरा सीक्वेंस होता है, और जब मैं अपने सीक्वेंस में फ्लो करता हूँ तो मेरा फ्लो में मेरा कंट्रोल होता है, मेरी प्रभावित हो, मेरा कंट्रोल है। मैं तब चाहे अपने आप को बदल सकता हूँ, मैं तब चाहे तरीकों को आपस में मिला जुला के अपने आप को बना सकता हूँ, निर्मित कर सकता हूँ। मैंने कही थी बल, ताकत मतलब एकाग्रता, ठीक है। अब हमें पता है सूक्ष्म चीज़ें भी आपस में मिलकर ताकत को बढ़ाती है, तो यही तो कह रहा हूँ मैं। योग भी क्या कहता है, नियंत्रण भी क्या कहता है, ताकत भी क्या कहती है, कि भाई मैं एक चीज़ एक तरीके से प्राप्त नहीं होगी, मैं किसी भी चीज़ में ध्यान लगा लो, उसी चीज़ से प्राप्त हो जाऊँगी। आप पत्थर पे ध्यान लगा लो, मैं पत्थर से प्राप्त हो जाऊँगी। मैं आप किसी तकिए पे ध्यान लगा लो, तकिए से प्राप्त हो जाऊँगी। आप किसी औरत के अंग पे ध्यान लगा लो, मैं उस अंग से प्राप्त हो जाऊँगी। आप क्या बोलते हैं, किसी भी प्रभावित है, किसी भी माया में फंस लो, आप बस उसमें रहकर उससे अलग हो जाओ, आप मुझे प्राप्त कर लोगे, अर्थात आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्यों? काल का मतलब ये होता है कि मैं मृत्यु हूँ, पर मेरी खुद की मृत्यु नहीं है कभी भी। मैं समय हूँ, पर मैं समय से एग्जिस्ट नहीं करता कभी भी। मैं पूर्ण ब्रह्मांड हूँ, पर मैं पूर्ण ब्रह्मांड से एग्जिस्ट नहीं करता। मैं कुछ नाम है, कुछ हूँ, ये है मेरी पहचान मूल्यता। मैं योग हूँ, अर्थात यूँ कह दिया जाए मैं शिव हूँ। ना मैं पुण्य है, ना मैं पाप, और मुझे से पुण्य, मुझे से पाप बन पाए। ठीक है, तो मैं कुछ नाम पूछूँ, मैं सारे सेंटेंस ऐसे ही मैच करते हैं। अगर बात कही जाए तो ताकत
ताकत जो है ना 3 वेशभूषा लेती है। ताकत शक्ति से भी प्राप्त होती है, वो सॉरी साहस से भी प्राप्त होती है, ताकत धैर्य से भी प्राप्त होती है, और ताकत योग से भी प्राप्त होती है, यानी तरीकों को भी योग ही कह दिया जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ से अलग हो जाना, योग मतलब शांति। और शांति का मतलब क्या है? किसी चीज़ को शांत करने का अर्थ है उससे बिल्कुल अलग हो जाना, वो आप पे कदाचित भी प्रभावित न डाल सके। अगर हर एक चीज़ से अलग होता चला जाना, अतः पूर्ण योग को प्राप्ति करने का अर्थ है आप अपने शरीर को भी अर्थ करोगे, क्योंकि ये शरीर भी रोग उत्पन्न करता है, ये शरीर भी अच्छी बुरी चीज़ें उत्पन्न करता है। आप इन अच्छी बुरी चीज़ों से पड़े हो जाओगे तो आप समतल हो जाओगे। आपको कोई चीज़ दिख नहीं रही तो वो प्रभावित कर नहीं सकती, अगर वो आपके पास है तो आपको प्रभावित करेगी। यदि आपकी इच्छा है और वो आपके पास वैसे उपस्थित नहीं है तो आपको क्षण आपके मन को प्रभावित करेगा। मन प्रभावित होगा, फिर वो तन की सोचेगा कि उसको कैसे न कैसे करके अपने पास लाया जाए, और फिर वो पास लाया जाए, फिर वो तन से प्रभावित होगा, तो तन मन क्षण ये तीनों प्रभावित होंगे। और इसके कारण क्या होगा, जब भी किसी आप फील्ड में होगे तो आप अशुद्ध को खिलाओगे, अशुद्ध को खिलाओगे। क्यों? देखने वाले नजरिए अलग है। एक बुरा व्यक्ति पे व्यक्ति कैसे परिवर्तित होता है आप ये समझो। जब तक वो ये चिंतन करेगा कि बुरा व्यक्ति बुरा है, ठीक है, तब तक वो उस बुरे व्यक्ति की तरह तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हकीकत में आप ये ध्यान रखें, बुरा व्यक्ति अपने आप को बुरा नहीं मानता, और ऐसा भी नहीं है कि आप आज सोचा मैं तो इसकी तरह बुरे कर्म करना चाहता हूँ, आपको आकर्षित होने को नहीं कहा। मायाओं में फंस जाओगे तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह हो जाओगे, जैसे कि भाई मुझे तो मज़ा आ रहा है लोगों को दुख दे के। नहीं, अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारी कोई ना कोई क्या बोलते हैं, तुम्हें कोई ना कोई निपटा देगा। तुम पे ताकत थोड़ी ना, फिर तुम तो एक वश में नशे में पड़े हुए आदमी हो। मैं कहना चाहता हूँ समय के संग व्यक्ति को नशे पकड़ने होते हैं, पर अपने आप पकड़ में आते हैं, वो स्वयं नहीं पकड़ता, स्वयं तो उनसे अलग ही रहना चाहेगा। मायाओं में व्यक्ति स्वयं नहीं फंसता कि मायाओं में दुनिया है तो माया में मैं जाके कदम रखूँ, वरना माया फंसा के रख देगी। माया आपको पर सब्जी की क्या, पैसे के पीछे पड़ो, पैसा इतना रुलाएगा तुम्हें, पर पैसा अपने आप आता है जब आप पैसे के पीछे नहीं पड़ते। प्राप्ति दोनों की है, दोनों में ही। तो इसलिए मैं कहता हूँ एक बुरा व्यक्ति बुरा बनना नहीं चाहता, ना वो बुरा बनता, समय के संग बन जाता है। समय के संग सारे कर्म हो जाते हैं, समय ही अपने आप में ही हो गए। ठीक है, काल की अनेकों रूपों में पहचाने, अलग अलग समय में, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग परिस्थितियों में उसके रूप दिखते हैं, क्योंकि काल चक्र ही कहलाता है। ठीक है, काल कुछ नहीं है, चक्र ही है, चक्रों ने सब कुछ कर रखा है। पर चक्रों के द्वारा प्रभावितता के कारण जो भ्रमा पैदा हो जाता है उनको स्वयं कह दिया जाता है, अर्थात भ्रमा कह दिया जाता है। अब भ्रमा और काल इन दोनों से समष्टि की उत्पत्ति हुई है, और काल ब्रह्म अनिसी इन दोनों के पूर्णतः कह दिया जाता है हर पल, अर्थात पूर्ण योग, पूर्ण व्यक्ति होना। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ दो वो की, तो बात आई पहले ब्रह्मचर्य की। देखो ब्रह्मचर्य एक कला है, इसमें 1008 कलाएँ आती है। जो मैं कहता हूँ ना हजारों मुख हजारों भुजाएं, वो हजारों मुख का अर्थ है मैं 1008 मुख और 1008 भुजाओं की बात कर रहा हूँ। कला यानी स्किल, कला यानी हुनर, प्रत्येक चीज़ की कला होना, प्रत्येक चीज़ के हुनर होना, जिसमें कि कहा गया है कि मानव केवल 18 कलाओं को ही महारथी हासिल कर सकता है, बाकी 990 कलाएँ आत्मा की होती है, मतलब शरीर से अलग। जब शरीर त्यागने के बाद ही वो कलाएँ प्रारंभ होती है। पूर्ण योग को प्राप्त करने के लिए ये चीज़ होती है कि तरीके एक मानव बुद्धि कैसे सोच सकते हैं, मानव की तरह सोच सकती है, परंतु जो मानव ही नहीं है वो किस तरीके से सोच सकता है, तो कुछ पता ही नहीं है कि किस तरीके से किस तरीके, कुछ पता नहीं है तो मतलब कि अनस्वीकृत, और अनस्वीकृत का मतलब है किसी भी परिस्थिति में उसके अनुसरण जो सोच ले, किसी भी परिस्थिति में उसके अनुसरण जो चीज़ें तय कर ले, किसी भी परिस्थिति में उसके अनुसरण जो रूप धारण कर ले, किसी भी ब्लॉक में उसके अनुसरण अपना चरित्र बदल ले। एक चीज़ बताओ, कोई फजल है, आपको एक फजल सॉल्व करनी है, अब आपके पास एक मैजिकल फजल है, मैजिकल पीस है, वो मैजिकल पीस जहाँ भी लगाओगे आप वो वहाँ फिट हो जाएगा। तो मुझे बताओ क्या आपकी फजल सॉल्व नहीं होगी कभी? क्या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो क्या बोलते हैं ना, अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म बारीकी भी होगी वहाँ पे भी वो फजल जाके सॉल्व हो जाएगी। और यदि फजल पूर्ण है, अगर पूरी फजल जो है पहली जो है पूरी सॉल्व है, तो क्या तब भी नहीं, तो वो पूरी पहली का ही रूप एक दर्पण की तरह दिखा लेगी अपने आप को, अर्थात वो पूरी पहली ही बन जाएगी। मतलब मेरे पे एक ऐसा पीस है जो हर रूप धारण करना चाहता है, हर तरह का, क्योंकि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है,
जिसका आकार नहीं है उसको मैं कहीं भी फिट कर सकता हूँ, कहीं भी फिट करके अपनी फसल को, किसी भी सिचुएशन को सॉल्व कर सकता हूँ, यानी परफेक्ट। मैंने क्यों कहा कि पैटर्न मेक करते हैं परफेक्ट को। क्यों? छोटी छोटी चापें आपको छायांतर बना देती हैं। पर मैं कहता हूँ मेरे पास हर बार तरीका है, तरीके आपके अलग अलग हैं। तरीके कहते हैं कब धैर्य से काम लेना है, कब साहस से काम लेना है, और कब चीज़ों से अलग हो जाना है। ठीक है, देखो धैर्य का मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों से अलग हो, पूर्णतः आप किसी चीज़ से अलग नहीं हो रहे। मान लो आपको किसी को पाना है, किसी लड़की को पाना है, तो आप उससे अलग थोड़ी ना हो जाओगे, उसके बारे में सोचना बंद कर दोगे, उसके बारे में चिंतन करना बंद कर दोगे, ऐसा तो वो कभी नहीं मिलेगी। पर एक चीज़ बताओ, अगर तुम साहस दिखा के मान लो उससे बात कर लो, उससे क्या बोलते हैं अट्रैक्ट कर लो उसके ऊपर, अभी चल जाओ, अगर वो नहीं मिलती तो आप ज़िंदगी जीते अलग तरीके से, आप योगस्वी बनते, आप कुछ और बनते। परंतु आपके एक डिसीजन ने कि मुझे तो उससे पाना है, और आपके साहस ने क्या करा, जाके उससे बात करा दी। अब आप फंस गए, अब ना चाहकर भी निकल पा रहे, क्योंकि अब साहस नहीं आ रहा। चलो आपने साहस रखा तो आप अपना समय व्यर्थ करोगे, आप वहाँ पे बातें करोगे आलतू फालतू चीज़ों, क्योंकि भ्रमा तो पनपने आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं होगा कि भ्रमा नहीं पनपेगी, भ्रमा हर बार पनपेगी, हर बार गायब होगी वो, क्योंकि दुख कौन उत्पन्न करेगी, भ्रमा ही उत्पन्न करेगी, जो सुख ले रहा होगा वो। अब बात आती है संतुलन कि मैं कहता हूँ प्रत्येक परिस्थिति आपकी संतुलित होती है, प्रत्येक परिस्थिति आपको संतुलन रखती है, संतुलन कम होता है। देखो एक मैं क्यों कहता हूँ कि ताकत के दो रूप हैं। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि साइकोलॉजी दो तरह की होती है, एक विजिबल साइकोलॉजी, एक इनविजिबल साइकोलॉजी। ठीक है, विजिबल साइकोलॉजी डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और एक डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की जगह विजिबल ऑब्जर्वेशन ऑफ साइकिल ऐसी होती है साइकोलॉजी। ठीक है, विजिबल साइकोलॉजी कहते हैं सिलेक्शन, और डार्क साइकोलॉजी को कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब क्या है दोनों का? ताकत कहती है कि यदि तुमने मुझे दिखाया नहीं तो तुम्हारे पास इच्छा तो सब होगी करने को, परंतु तुम पे सिर्फ एक ही चीज़ है कि मुझे रहस्य रखो, रहस्य रखो। अब इससे मैंने कहा कि हर चीज़ संतुलन होती है, सुख दुख दोनों रखती है। देखो सुख तो मिल गए कि ताकत है, पर रहस्य रखने का अर्थ यह है, आप अपने दोस्तों के पास जा रहे हो, आप अपने दोस्तों के पास जा रहे हो, उनको ये नहीं पता कि आपके पास ताकत है, आप कौन हो। आप अपने घर वालों के पास जा रहे हो, घर में रह रहे हो, उनको ये नहीं पता कि आप क्या करते हो। आप कहीं भी जा रहे हो, उनको ये नहीं पता कि ये व्यक्ति कौन है, मतलब अनजान। मतलब आप स्वयं किसी चीज़ से, जो भी चीज़ आपके पास है, आप उसको दिखाई नहीं रहे कि आपके पास है। जब लाइफ स्टाइल नहीं होगा तो लोग आपकी कीमत नहीं रखेंगे, आपके बच्चे आपको गाली बकेंगे प्रत्येक पल। आपके बच्चे कहेंगे करते क्या हो तुम, हैं 2 पल की रोटी तोड़ते रहते हो, आराम से बैठे रहते हो। उनको नहीं पता, अभी अनजान है वो, कीमत गिरा देंगे, साधारणता सी बात है। आपको बार बार ठोकरें मिलेगी, पर यहाँ से एक सुख मिलेगी। क्या सुख मिलेगा? कि ताकत कहती है अगर ऐसे मन तो अब तुमसे जो भी लगाव करेगा, अब जो भी तुमसे प्यार करेगा, वो तुम्हारे छलावों पे नहीं करेगा, तुम्हारी ताकत के बेस पे नहीं करेगा, वो तुमसे करेगा। मान लो किसी औरत ने तुमसे प्रेम करा, प्यार करा, तो उसने तुम्हारी ट्रेड से करा। अगर मान के चलो तुम उस ताकत को दिखाते, उस ताकत को सेडक्टिव कराते, या उस ताकत को क्या बोलते हैं जो आपने पा रखी है, उस ताकत को दुनिया को दिखाते कि देखो मैं कितना महारथी हूँ, मैं कितना बाहुबली हूँ, मैं कितना साहसी हूँ, मैं पूरी दुनिया चलाता हूँ अपने उंगलियों में, तो क्या होता है? 2 चीज़ें होती कि लोग आपसे प्यार ना करके आपकी दौलत से प्यार करते, आपकी संपन्नता से प्यार करते, और फिर आपको ये चीज़ें खटती है। सुख तो यहाँ मिल गया, अब दुख भी, एक और दुख भी मिल रहा है यहाँ पे, एक और दुख भी मिल रहा है कि जब आप पे पैसा होता सब कुछ मिलता तो आपको ना तो कोई असली चीज़ मिलती कभी, और एक और चीज़ ज़िंदगी में, एक तो आंतरिक रूप से दुख आ गया, अब एक बाहरी रूप से दुख से। बाहरी रूप से दुख ये है, जो सच्चे मित्र होते हैं, जो सच्चे लोग होते हैं, जैसे दोस्त हो गए, मान लो बचपन में जो लंगोटिया यार थे, जो ये नहीं देखता था भाई कि तू गरीब है वो है, बस मेरा दोस्त है, उनसे आप अलगाव कर लोगे, या वही आपसे हट जाएगी, यहीं से हट जाएगी। जो अच्छे लोग होंगे, जब आप कारों में घूमोगे ना तो वो आपसे मिलने को भी शर्माएंगे। मेरे सर ने मुझे सिर्फ एक चीज़ सिखाई थी, मेरे सर ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी, सर ने सिखाई थी या मैंने खुद ने सीखी थी मुझे ज्ञात नहीं, और मेरे केमिस्ट्री वाले सर जी ने एक चीज़ बताई थी कि वो बता रहे थे कि उनका एक दोस्त था, बहुत अमीर था। उसने कहा चल भाई यार आज चल कुछ खाते पीते हैं, आराम से रेस्टोरेंट में बैठते हैं।
रेस्टोरेंट पे बैठते हैं। नहीं दोस्त ये बताया नहीं था, ये शायद सर ने नहीं बताया था इसमें, ये हकीकत में मैंने कहीं से सुना था या समझा था कि ये हकीकत है, मुझे किसी ने बताया था, मेरे टीचर थे, कौन थे वो, उन्होंने बताया मुझे ये चीज़ कि जब आपके पास पैसा होता है तो दौलत आ जाती है ना, तो जो आपका गरीब दोस्त होता है ना, वो आपके पैसे के पीछे नहीं आया, वो बस आपकी एक पल की चाहत देखना चाहता था कि मेरा दोस्त है कैसा, मेरा दोस्त है कैसा। आप भी बहुत अच्छे दोस्त हो, 2 दोस्त थे, बहुत अच्छे पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे। मित्रता केवल इस बात की रखती थी, पैसा कुछ नहीं। आज वो बहुत अमीर है और वो बेचारा एक दोस्त जो है वो गरीब का गरीब है। फिर भी एक दिन वो दोनों मिले। जो अमीर दोस्त था उसने कहा भाई बैठ बैठ कार में, क्या दिक्कत है, मैं हूँ, तुझे क्या दिक्कत है, यहाँ बैठना, आराम से बैठ, कोई नहीं मना करेगा, आराम से बैठ। परंतु पहले तो वो झिझक रहा, कह रहा कि नहीं यार मेरी जी, मैं गरीब हूँ, मैं कैसे बैठ जाऊँ कार में, बिठा लो। बिल्कुल भी हल्का सा भी ऐसा नहीं कि बदलाव हो उस व्यक्ति के अंदर जो अमीर है, शांति से बैठे। पर मन ही मन जो सच्चे दोस्त होते हैं, सच्चे की बात करो, असली जो दोस्त होते हैं वो मन ही मन कह रहे होंगे कि मैं इससे पीछे छूटा। ये बेचारे के घर वाले या कोई भी होगा वो यूँ कहेगा कि देखो किस गरीब को ले आया, वो डरेगा, सहमेगा वो बार बार। उसके मन के अंदर अंदर उसका ईमान कहेगा कि यार ये अमीर है और मैं इसका दोस्त कहलाने के लायक हूँ। मैंने यही तो कहा था, गद्दी में उसी को मुँह बैठाना पसंद करता हूँ जो गद्दी को यूँ कह देता है कि क्या बोलते हैं, मैं इसके लायक हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी उससे बड़े तक कोई संभाल नहीं सकता। मित्रता वही कहलाती है जो मित्र कह देता है गरीब होने के बाद कि मैं इस अपने जो मेरा अमीर दोस्त है मैं उससे दोस्ती इसलिए नहीं रखना चाहता क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसके लेवल का नहीं हूँ, क्योंकि वो परिस्थितियों से बहुत मैच्योर हो चुका, बहुत मैच्योर हो चुका। और जब इतना मैच्योर हो चुका है एक दोस्त, तो मुझे बताओ इससे बेहतर मित्र कौन है जीवन के अनंत काल तक, इससे बेहतर मित्र कौन है? ये तभी मिलता जो ये तभी रहता जब आप इल्यूजन्स में रहते, अपनी ताकत को रहस्य रखते, आप अपनी संपन्नता को रहस्य रखते। कि संपन्नता 2 चीज़ों में है, या तो सब कुछ में या संतुष्टि में। संतुष्टि में आपके पास सब कुछ हो जाएगा पर किसी को पता नहीं चलेगा, रहस्य नहीं पता चलेगा कि आपके पास ताकत है। माँ आपको सच्चे मित्र, आपको दुख सुख तो एक जीवन का वो है कि चलते रहते, प्यार भी अच्छा मिलेगा, बेशक कितनी भी बदसूरत औरत क्यों ना हो जिसको दुनिया कहती है, मेरी नज़र में तो नहीं होगी, मेरी नज़र में कोई कितनी, दुनिया के नज़र में क्या है, गोरी चिट्टू, दुनिया की नज़र में क्या है, जिसके नैन नक्षत्र रखो, मैं कहता हूँ कितनी भी बदसूरत औरत क्यों ना हो, कितनी भी बदसूरत दुनिया की नज़र में, मेरे लिए वो सोने से ऊपर नहीं है, क्योंकि मैं डिजाइनर हूँ, मैं डिजाइन करना जानता हूँ व्यक्ति को। मैं उसको ऐसे वस्त्र पहनाऊँगा, ऐसा उसका रूप धारण करवाऊँगा कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी तरफ मोहित ना हो जाए। तो नाम बदल कहीं ना, सिडक्शन की कला मेरी है, ये कलाएँ क्यों धारण करी? क्योंकि जब मैं ऐसे कर्मों में परिवर्तित करता अपने आपको, जब बदसूरत दिखते तो मैं ऐसे रूप भी धारण करता हूँ कि एक आदमी तक, मैं कहता हूँ मैं तो आदमी हूँ, मैं तो क्या बोलते लड़का हूँ, मैं कहता हूँ आदमियों तक को मैं मोहित कर देता हूँ, औरतों को तक को छोड़ो, आदमियों तक को मोहित कर देता हूँ मैं। जिनके अंदर रस उत्पन्न नहीं होने, अर्थात जो माध्यम है, मतलब कि जो अर्धनार है ना, अर्थात जिनको हम कह देते हैं आम भाषाओं में क्या बोलते हैं, वैसे मुझे ये शब्द अच्छा नहीं लगता, ट्रांसजेंडर, हाँ ट्रांसजेंडर जो उन तक को मैं मोहित कर देता हूँ सिडक्शन की चालों में। क्योंकि सिडक्शन के तरीके में मैं आपसे डायरेक्ट नहीं बोलूँगा ऐसे कि मैं आपको लाइक करता हूँ, मैं अलग तरीके से बोलूँगा। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं अभी एक गुरु की तरह बता रहा हूँ, अभी मैं क्या बोलते हैं एक पाठक की तरह बता रहा हूँ, तो मैं अभी आपको ये नहीं कह पाऊँगा कि मुझे कहना क्या। जैसे मैं उस समय अटक गया था कि एक लड़की से बात करनी तो कॉन्फिडेंटली बात करो, ऐसे क्या करना, वो क्या करना, ये करना नहीं। जब परिस्थिति आएगी तो मैं अपने आप ही उससे बोलूँगा किस तरीके से, क्योंकि वातावरण बहुत महत्व रखता है, तालमेल बहुत महत्व रखता है। जब आप किसी को सीड्यूस करते हो तो हमें क्या मतलब सिडक्शन कभी भी ऐसा नहीं है कि आप प्लानिंग करके जाओगे। सिडक्शन एक ट्रेड होती है, सिडक्शन एक पर्सनैलिटी होती है, और पर्सनैलिटी रूप बदलती है समय के साथ। आपका वातावरण, आप जब किसी व्यक्ति को देखोगे तो आंखों में आंखें डालना तो एक तरीके से समझ लो कि आपकी कला हो गई, पर सिडक्शन एक कला नहीं है, केवल कला नहीं है, वो एक विधि है, प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया अपने आप प्रकट होती है,
कब प्रकट होती है? मान लो मैं किसी से बात करूँ और वो मुझे अट्रैक्टिव है, अब वो मेरे लिए फेवरेबल है, तब मैं अपने आप से कुछ शब्द बोलूँगा और वो व्यक्ति आकर्षित होगा। ठीक है, यहाँ मेरे को मैं प्लानिंग नहीं करके आया, मुझे बोलना क्या है, यहाँ मैंने ऑटोमेटिकली बोला। इसलिए देखना, कुछ व्यक्ति जो होते हैं किसी को भी सेड्यूस कर लेते हैं, किसी के संग भी सेक्स कर लेते हैं, माँ हो बहन हो किसी के संग, माँ के 2 बच्चे हैं फिर भी उनकी माँ जाके सेक्स करेगी, क्यों? क्योंकि सिडक्शन की कला ही ऐसी होती है, वो समय के संग प्रस्तुत हो जाती है, और समय में सूक्ष्म समय में कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। कोई भी, आपको रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में किसी ने गाली बकती, तुरंत आप उसके बारे में सोचोगे मैंने उसको पीट के क्यों आया, तुरंत प्रभावित करती है। और शांत व्यक्ति, धैर्य व्यक्ति, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति सोचे ना रोड पे चलता हुआ, क्यों? रोड पे चलना भी तो वो जमाने में चल रहा है, ये जमाना इतना बुरा है कि किसी को नहीं छोड़ता। अगर आपको रोड पे जब व्यक्ति गाली बकता है और आपको प्रभावित नहीं होना कि उसने मुझे गाली बकी क्यों, मैं उसे पीट के क्यों ना हूँ, मैं पीट के ना हूँ, ऐसा नहीं सोचना, तो आप रोड पे चलना बंद कर दो, आप वहाँ से अनुपस्थित हो जाओ। आप कारों में घूमो, जब आप कार में घूमोगे ना, तो किसी की औकात नहीं आपको बोल दे, कीमत जब दिखती है तब कोई नहीं बोलता। और यदि आपको आदत पड़ गई है कि लोग आपको बोलते हैं, तो आप भी किसी ना किसी को गाली बक कराओगे। इस साधारण से बातें मूलतः से कि आप मानव हो तो मानव की तरफ प्रभावित करोगे, पर योग कहता है इन प्रभावितों से परे हो जाओ, क्योंकि हर व्यक्ति की जो नहीं पा सकता वो योग है। योग क्या कहता है? इन प्रभावितों से परे हो। तो जो असली दोस्त होते हैं वो होते हैं, वो साफ साफ यूँ कहते हैं भाई, साधारणतः से सब यूँ कहते हैं कि मैं इसके लायक नहीं, तो वो दूर हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर आप किसी को ट्रेड दिखाते हो आकर्षित होने की, अगर आप किसी को ट्रेड दिखाते हो आकर्षता की, यानी सिडक्शन की या कामशास्त्र की, तो आप हमेशा ध्यान रखो, आप भ्रम दिखा रहे हो तो भ्रम में ही जियोगे। जब आप किसी को भ्रम दिखा रहे हो, इल्यूजन्स दिखा रहे हो, तो इल्यूजन्स में ही जियोगे, ये ध्यान रखना। जब आप किसी को इल्यूजन्स दिखा रहे हो तो इल्यूजन्स में ही जियोगे, कि छल व्यक्ति के संग छल ही करा जाता है। और जब व्यक्ति को आप वास्तविकता दिखा रहे हो तो वास्तविकता में जियोगे, और वास्तविकता अच्छी नहीं होती, हकीकत अच्छी नहीं होती, हकीकत बुरी होती है। जब आप दूसरों को अपनी ताकत नहीं दिखा रहे तो दूसरे आपका अपमान भी करेंगे, जब आप किसी से प्रभावित नहीं हो रहे तो दूसरा आपको प्रभावित भी करेंगे, वो और प्रभावित करेंगे, वो आपका धैर्य, वो आपकी सक्षमता। तो यहाँ पे पल महत्व रखते हैं। जब आपका गला बढ़ जाए तो क्रोध आना अनिवार्य है, वो उस परिस्थिति के लिए बेहतर यह है कि उस व्यक्ति का सर्वनाश करना ही उचिततम है। परंतु ये बहुत भी महत्व रखता है कि जब तक बर्दाश्त हो तब तक बर्दाश्त करो, जब बर्दाश्त टूटे तब प्रहार करो। उससे पहले एक राजा का कर्तव्य भी बनता है, अगर कोई व्यक्ति उससे लड़ने आया तो हमेशा ध्यान रखो, सामने वाला नियत्ता नहीं आता, शस्त्र अस्त्र नीति वीति सब बना के लाता है। आपको गुस्सा दिखा के आपका एक गलत फैसला हो सकता है आपकी प्रजा का कुछ गलत दिशा में आपको मोड़ दे, तो योग दिशाएं भी बिठाता है। अगर आपने साहस दिखाया तो हो सकता है नीतियाँ ऐसी बना रहे क्योंकि साहस वहाँ पे दगमगा जाए। साहस दगमाने करने का मतलब ये है, जाके माँ से लड़ने चले गए, पता चला पत्थर गिर दिए ऊपर से पहाड़ियों से और आपकी सारी सेना समाप्त। यहाँ साहस नहीं दिखाया जाता, है यहाँ फिर धैर्य रखा जाता है। तो समय कह रहा था कि बेटा धैर्य रख लो, भागो मत, धैर्य रखो। और फिर जहाँ लगता है कि धैर्य भी किसी काम का नहीं, साहस भी किसी काम का नहीं, माँ रणछोड़ बनना पड़ता है, माँ चीज़ों से भागना पड़ता है कि अभी भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, कभी वापस आना है नहीं आना वो आपकी किस्मत है, वो आपके समय है कि चलो अगर समय में वापस आना लिखा हुआ तो आगे आएगी, वरना कहीं और बसा लेगी दुनिया। तो इसलिए कहती परिवर्तन प्रत्येक पल करोगे तो दुखी रहोगे, स्थिरता हर एक पल अच्छी नहीं लगती, सुख हर एक अच्छा नहीं लगता। तो त्याग जीवन में हर एक चीज़ का नहीं करा जा सकता, कोई भी चीज़ पूर्णता नहीं होती, ये नियम है। तो ताकत 3 वेशभूषा रखती है अपनी, शक्ति बल और योग। शक्ति यानी धैर्य समता, बल यानी साहस बाहुबल, और योग यानी शांति, चीज़ों से अलग हो जाना। कोई व्यक्ति आपको गाली बक रहा है
आप वहाँ से अनुपस्थित हो जाओ, आप वहाँ पे रहो ही मत, टिको ही मत। जब टिकोगे नहीं तो धैर्य भी नहीं होगा, धैर्य भी नहीं होगा। अब रन छोड़ के लाड़ो खिलान दो, दुनिया कुछ भी कहती रहे, मुझे प्रभावित नहीं करता। मेरे पास ताकत है, मेरे पास ताकत है। मैं एक साधारण मानव की तरह घूमूंगा, साधारण मानव की तरह। मेरे दोस्त ही जानते, आज मैं जैसा हूँ वैसा ही मैं दिखूंगा कल भी। तो आज जैसे मेरे संग ट्रीट करा जाता है वैसे ही कल भी ट्रीट करा जाता है। परंतु यदि किसी ने मेरी मूल पहचान पर सवाल उठाया तो मैं अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करूँगा। ये मेरे पे निर्भर रखता है कब मुझे अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है, कब नहीं करना। चुनाव और चयन मैं करूँगा, यही मुझे बनाएगा। मैंने इसलिए कहा है, इसलिए मैंने साफ साफ कहा है, आपको जो बनाते हैं आपका नियंत्रण नहीं बनाता, नियंत्रण हर कोई रख लेगा, तरीका किसी को पता चल जाएगी। आपके निर्णय बनाते हैं आपको, आप क्या निर्णय ले रहे हो कब, ये महत्व रखता है। साहस भी हर जगह काम नहीं आएगा, धैर्य भी हर जगह काम नहीं आएगा, पर कब क्या करना है ये बड़ा काम आएगा जीवन में। कब गुस्सा दिखाना है, कब नहीं दिखाना है। योग कभी भी एक रास्ते से नहीं पाया जाता, नियंत्रण पूर्णतः कभी भी एक रास्ते से नहीं पाया जाता, अनेकों रास्तों से नियंत्रण पाया जाता अपने शरीर के ऊपर। मैंने कहा था कि योग, तो योग को मतलब मैं मन तन छन, मैंने 3 क्यों कहे। मैं केवल कह देता कि मन को योगस्वी बना लो तो मन प्रबलित बन जाता, मन बुद्धिमान बन जाता, मन सबसे तेजस्वी बन जाता, मन वैज्ञानिक बन जाता। मैंने कहा तन को योगस्वी बना लो तो तन बाहुबली बन जाता, तन बलवान बन जाता, तन शेषनाग बन जाता। मैंने कहा छन को योगस्वी बना लो तो छन लक्ष्मी बन जाती, छन क्या बोलते हैं प्रतीक आकर्षकता बन जाती, छन क्या बोलते हैं हर एक छलावा बन जाता, छन क्या बन जाता है एक छलाकी बन जाती। पर मैंने कहा तीनों को मन तन छन को योग में धारण कर लो, अर्थात मैंने कहा तीनों को ही संतुलित कर दो, मतलब तीनों को पूर्णतः पालो। अर्थात आकर्षक भी ऐसे दिखो कि कोई पहचान ना सके, है बाहुबल भी ऐसा दिखे कि कोई डर ना सके, और बुद्धि भी ऐसी दिखे जिसकी कोई अनुमान और आकलन लगा भी ना सके। तो जब आपकी पहचान एक नहीं होगी 10 होगी तो कोई व्यक्ति आपको एक पहचान से आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगा, प्रत्येक उस पहचान के संग आकर्षित होगा। मैं किस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वो मानता हूँ, जो फिजिशियन भी हो, जो फिलोसफी भी हो, जो सोशोलॉजर भी हो, जो क्या बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हो, जो साइकोलॉजर भी हो, जो क्या बोलते हैं गरीब भी हो, अमीर भी हो, सब चीज़ों की अपने अंदर हुनर रखता हो, जो एक एक कला तक का वो रखता हो। परफेक्ट किसी में नहीं हो, मेरे को पैटर्न नहीं करता, मेरे को बस मैटर करता क्या उससे चाहता हूँ किसी भी परिस्थिति में परफेक्ट मैं बना दूँगा ना। परफेक्ट के लिए होना क्या होता है, समय देना होता है, द लॉजिक तो हो, लॉजिक तो, और लॉजिक इज मैनी टाइम ऑफ फॉर्म्स। टाइम हर किसी के पास है, एवरी टाइम। मेरे पे टाइम अनलिमिटेड है, मेरे पे समय अनलिमिटेड है। मैं आपका एक शरीर में घुमाऊंगा, मैं दूसरा शरीर प्रकट कर दूंगा, उस शरीर में वास कर लो, ठीक है। मैं आपके लिए शरीरों की आपको अमरता प्राप्त कर दूंगा। अमरता का मतलब क्या है कि अमर केवल इस चीज़ से हो जाते थे कि ये शरीर तो ये शरीर कभी ना मन चक्रित कर दूँ, नहीं, मैं आपको अनेकों शरीर दे दूंगा। लाखों करोड़ों इंसान है, लाखों करोड़ों इंसानों के शरीर दे दूंगा। जब जिसकी मृत्यु हो जाए दूसरे शरीर में वास कर लो, दूसरे संपन्नता में वास कर लो, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन दे दूंगा ना तो जीने को। भ्रम ही तो है सारे के सारे। पर क्या आपके अंदर काबिलियत है, क्या आपके अंदर ऐसी तेज है कि आप प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सुख दुख को भोग सको। कि दुख आए तो यूँ सोचो कि इसमें क्या सीखने को मिलेगा, और सुख आए तो यूँ सोचो कि अब मैं कहाँ पलायन करूँगा, अब मैंने जो प्राप्त करा है क्या मैं उससे प्रभावित होना बंद हो गया। मतलब जब सुख आए तो ये देखो कि मैं इससे प्रभावित होना कब बंद करूँगा, और जब दुख आए, मतलब जब सुख आए तो दुख की कामना करो, और जब दुख आए तो सुख की कामना करो। जब दुख आए तो ये देखो कि मैं इससे क्या सीखूंगा, मैं क्या ज्ञान प्राप्त करूँगा, और जब सुख आए तो ये कामना करो कि मैं इससे क्या सत्य ज्ञान करूँगा, अर्थात मैं इससे कब अलग होगा। क्योंकि सुख आनंद देता है ना, तो सुख से हमेशा सोचो दुख की कामना, और दुख से हमेशा सोचो सुख की कामना। यही जीवन है, जीवन का मूल उद्देश्य यही होता है हमेशा, क्योंकि ये पूर्ण ही सुख दुख क्या बोलते हैं अर्पण होता है, अर्थात योग कहलाता है सम्मिलित चीज़ें। ये जीवन में मानव सोचता नहीं सोचता, मानव एक ही पहलू सोचता है सुख 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 सुख, दुखी रह जाता है। और कामना ही तो, इच्छा ही तो कामाशास्त्र कहलाती है। इच्छा का ज्ञान, अच्छा इच्छा का शास्त्र, इच्छा की विधि, इच्छा की नीति, ठीक है, इच्छा के नियम। और इच्छा मतलब आकर्षकता। इच्छा क्या है, जब इच्छा प्राप्त होती है तो क्या प्राप्त होता है, आकर्षकता प्राप्त होती है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब आपको कोई चीज़ इच्छा मिलती है, इच्छा कौन है, जो आकर्षकता जिसको उत्पन्न कर दी है। आकर्षकता क्या, इच्छा क्या है, कोई अच्छी लड़की दिखी तो वो आकर्षित थी तभी तो दिखी। अगर वो आकर्षित नहीं होती, बदसूरत होती एज कम्पेयर टू हमारे,
तो क्या हमें हमारे ऊपर इच्छा प्रकट होती है हमें उसको पाना है? नहीं, हम उसको इग्नोर कर देते, अनजान बन जाते। जब वो आकर्षित थी तभी तो हमें दिखी। तो क्यों कहा जाता है कामशास्त्र को आकर्षता का ज्ञान भी? क्यों कामशास्त्र को इच्छाओं का ज्ञान भी कहा जाता है? क्यों कामशास्त्र को ऐसी चीज़ें कहा जाता है जो दिखती है? जो चीज़ दिखेगी वही तो आकर्षित करेगी। और ताकत दो रूप रखती है, एक दृश्य और अदृश्य। क्यों कहता? साइकोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन क्यों कहती है? बात करने के तरीके। साइकोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन कहती है तरीके। एक ही बात को मैं किसी चीज़ को प्रभावित अलग अलग तरीक़ों से कर सकता हूँ, अलग अलग तरीक़ों से। मेरी ट्रीट साफ साफ कहती है, मेरी आंखें दो चीज़ें। आज मैं रास्ते में जब जा रहा था, कल से जब मैं जा रहा हूँ, तो मैंने कहा था मैं योग रूप धारण कर रहा हूँ। योग रूप धारण करने का अर्थ ये है मैं योग कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे अंदर दो फेज़ है मेरे डेविल के। मैं एक डिक्टेटर भी और एक सीड्यूसर भी। जब कोई व्यक्ति मुझको उल्टा बोलने जा रहा तो मैं केवल आंखों में आंखें देख रहा हूँ, और वो व्यक्ति कह रहा भाई मैंने साइड होने की तो कहा है। मैंने कहा हो गया ना साइड, अब चल यहाँ से। आई एम द डेविल, चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। व्यक्ति के भीतर काल दिखाना, व्यक्ति को डराना, वह जागृत करना बेहद ही आता है मुझे। तो व्यक्ति को सीड्यूस करना भी मुझे आता है। आप कैसे हो, क्या कर रहे हो? आपकी जैसी ब्यूटी शोभा नहीं देती। बात करने के तरीके, आकर्षित करने के तरीके, देखने के तरीके। कोई भी लड़की हो, शक्ल मेरी कैसी भी हो, मेरी आंखें मोहित कर देगी, क्योंकि मैं आंखों में आंखें डाल के यूँ कहूँगा क्या कर रहे हो आप? क्या आपका नंबर मिल सकता है? तो जहाँ साहस, बाहुबल ऐसे दिखे कि कोई व्यक्ति उसके बिना रह ही नहीं सके, तो टोन, दिस इज अ टोन, आई एम अ टोन, मतलब कि आवाज़, कहने के तरीके, दैट्स माई फेस, दैट्स एवरी टाइप ऑफ स्टाइल आर योग। योग मतलब नियंत्रण। मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट ही बोल रहा हूँ, मैं अपने मुंह को इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा हूँ, मैं अपने मुंह को इस तरीके से टिल्ट करके बोल रहा हूँ कि सामने वाला अट्रैक्ट होगा ही होगा। जब मैं बोल रहा हूँ, जब मैं डिक्टेटरिंग कर रहा हूँ, तो दैट्स माई वॉइस एज अ डी। और जब मैं बात कर रहा हूँ तो एज अ माई वॉइस आई क्लियर, एंड दैट्स अ क्लियर। तो so always are attractive. My tone, my language and my every type of trait of personality, that's a so. जो कि सो हो रही है, तो जब सो होगी तो every type of beings are attractive and just as a player. क्यों कहा था मैंने? Seduction is not about the words. Seduction is a way. That's a way. तरीके है। ताकत दृश्य है कि तक कोई ताकत दिखती है तो कोई नहीं दिखती। संपन्नता क्या है? ताकत ही तो है। संपन्न व्यक्ति मतलब ताकतवर व्यक्ति, जो पूर्ण है। पूर्ण व्यक्ति मतलब ताकतवर व्यक्ति। तो ताकत तो कुछ भी कर सकती है, किसी को आकर्षित करना है। मैंने कहा क्यों कहता है? अ ग्रेट सेड्यूसर एंड अ ग्रेट डिक्टेटर, अ ग्रेट डिक्टेटर एज अ ग्रेट आल्सो अ ग्रेट सेड्यूसर। बस उसे पता नहीं है। जैसे हम हिंदी बोलने वालों को अंग्रेजी से डर लगता है, प्योरली अंग्रेजी नहीं बोल पाते। पर क्या हिंदी हमारी प्रोनानी थी? क्या एक जानवर हिंदी बोलता? नहीं ना। मतलब ये हमने केवल अपने मन में डायलेमा मान रखा है कि हमारी भाषा हिंदी है। वास्तविक में हमारी कोई भाषा ही नहीं है। हमने भाषा से बना रखी, कनेक्शन हमने बिल्ड कर रखे, और उस कनेक्शन को जिंदगी मानेंगे तो इल्यूजन ही हम, रियल थोड़ी ना है। तो बस रिड्यूस करना एवरीथिंग को जानना। आखिर वही है जो एक व्यक्ति को डरा भी रही है, एक व्यक्ति के अंदर डर भी पैदा कर दे रही है। एक व्यक्ति चाह रहा मैं इस व्यक्ति से फिर कभी ना मिलूँ, तो आंखें वही है जो एक व्यक्ति के आकर्षित भी कर ले रही है। एक व्यक्ति के अंदर इच्छा भी पनपना रही है कि मैं इससे बार बार मिलूँ। क्या है? दैट्स अ ट्रेट, दैट्स अ वॉइस। कि मेरे फ्लक्चुएशन ऑफ माउथ को कोई देख के मैं वो बच्चा हूँ जिसको जब एक लड़के ने मारा था, और जब सारी क्लास सारे गामा पा गा रही थी, गाने गा रही थी, सब क्लास में सारे बच्चे 35 के 35, 38 के 38 बच्चे, सिर्फ मेरे एक दोस्त को छोड़ के, मेरी क्लास में से मेरा एक ही दोस्त था, उसको छोड़ के सब लोग जब संगीत गा रहे थे, मुझे पीटने के बाद मज़े कर रहे थे। आप बैठ के ऊपर से सीटों में, मैं वही बालक था
जब सारे लोग मज़े ले रहे थे ना कि लव गुप्ता को पीट दिया, मैं वही बालक था जो टेस्ट में और फेस ऊपर करके एक डेविल स्माइल कर रहा, अकेला अकेला इकलौता अकेला, और सारे बच्चे जब सामने कह रहे आज तो इसे पीट दिया बढ़िया करा, तो मैं वही बालक था जो टेस्ट पे और डेविल स्माइल कर रहा। मतलब आई एम द डिफरेंट पर्सन, दिस इज अ सेड्यूसिंग। ये ताकत कहलाती है, क्योंकि आपके विरुद्ध लाखों व्यक्ति खड़े हो और आप स्माइल कर रहे हो, इसका मतलब ये है आपको डर नहीं लगता, आपको डर नहीं लगता। और जब आपको डर नहीं लगता तो आपसे बड़ा बहादुर साहसी कोई नहीं, क्योंकि आपको जिसको मरने से डर नहीं लगता वो सब कुछ पा लेता। मैं इतना खतरनाक हूँ, कोई व्यक्ति अगर मेरा दांत उखेड़ दे तो भी मैं स्माइल कर रहा हूँ और फिर मैं उसका मुंह उखाड़ दूँगा अपने नाखूनों से या अपने दांतों से। मैं सीधा से कहता हूँ, आज मैंने जैसे मुर्गी मंडी देखी, वो मंडी देखी, मतलब चिकन की जो मार्केट होती है उधर देखा, तो उधर लोग मांस लेके चल रहे पन्नी में भर ठीक भर। अब कहने को तो वहाँ इतनी गंदी बदबू आ रही कि माहौल इतना गंदा हो रहा कि क्या बताओ, मुझे भी एक तरीके से थोड़ी सी पहले शुरुआत में गिरना है, फिर उसमें मुझे मज़ा आने लग गया। मैं जब देख रहा था मांस के टुकड़े लेके चल रहे हैं, है ना, भर के थैले पे थैले, ठीक है, तो मुझे मज़ा आया। अब यहाँ दो चीज़ें देखो, एक जगह मैं चीज़ों से आकर्षित हो रहा हूँ, एक जगह चीज़ों से मैं प्रभावित नहीं हो रहा। तो यहाँ देखना मेरी ट्रेड का देखिए, क्या मैं मांस बेचने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे मांस मैं खाने वाला व्यक्ति हूँ? नहीं, मैं वास्तविक व्यक्ति हूँ। मेरा कहना ये है कि जिस तरीके के वो मुर्गे का हनन करते हैं, तो मैं इंसानों का अगर बैग बना दूँ, इंसानों का अगर मैं कोई मार बुड़ के क्या बोलते समाप्त कर दूँ, इंसानों का अगर मैं मांस खाऊँ, तो उसमें क्या अपराध है? ये तो केवल इंसान के लिए है ना। जैसे आप किसी जानवर का मांस खाने से पहले, एक जानवर को मारने से पहले नहीं सोचते और खाने से पहले नहीं सोचते, और उसके पीछे जो मांस को इस तरीके से लेके जा रहे हैं पत्नियों में भर के वो जो रेडिया होती है उनमें दसों किलो मांस एक से लेके जा रहे हैं, तो मुझे इतना ही अंदाज़ा लगाना चाहिए, एक मुर्गा ज़्यादा 1 किलो 1.5 किलो का होगा, तो एक थैली में मतलब कि 25 मुर्गों की यानी 25 आत्माओं की शरीरों को लेके जाना जाता है। इसलिए मैंने कहा सबकी कोई इज्जत नहीं होती, गद्दी की कोई इज्जत नहीं होती। अगर आप सोचो कि सिंहासन की इज्जत हम बनाते हैं, हम जैसे लोग, हम बैठ के जाते हैं उस सिंहासन पे, लोग बैठ के प्राउड फील करते हैं क्योंकि हमने वो सिंहासन छोड़ दिया। ऑलवेज यू रिमेंबर, हमें किसी सिंहासन की आवश्यकता नहीं होती, हम तरीके होते हैं हम पे बनाने के, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। लोग उस सिंहासन पर प्राउड करते हैं जिस पर हम बैठ के छोड़ते हैं। कीमत हमसे तय होती है, ना कि सिंहासनों से। सिंहासन एक है पर हम एक नहीं हैं, हम अनेक हैं अपने आप में। इसलिए मैंने कहा था योग व्यक्ति का तो धारण चरण इतना है कि पैर जहाँ रख दिए उस पैर को लोग मंदिर बना देते हैं। अगर मैं बात करूं तो सीधी सी साधारणता सी बात यह है, मंडी चल रही, मंडी में लोग भर के चिकन लेके चल रहे हैं, कुछ जिंदा चिकन लेके चल रहे हैं। अब उसमें जब वो इतने चिकनों की, इतने मुर्गों की बलि दे सकते हैं, मार सकते हैं अपने खाने के लिए केवल, और फिर वो क्या हुआ, उसको कुछ नहीं रूपांतरण करेगा। देखो कच्चा मांस जो होता है अच्छा नहीं लगता, क्यों? एक तो उसमें से खून बह रहा होता है, फिर वो पतली पतली लेयर, तो ऐसा लगता है यार कि यार गंदी सी चीज़ खा रहे हैं, जैसे नाली कीचड़ पी रहे हो, ठीक है ना। पर जब उसको पका देते हैं, जब उसको तेल वेल में फ्राई करके उसके ऊपर मसाला लगाते हैं, मसाले का लेप लगा देते हैं, तो वही चिकन कितना क्रंची लगता है ना। दुनिया को यही पसंद है। दुनिया कहती है हम बुरा थोड़ी ना कर रहे हैं चिकन खा के, नहीं कर रहे हैं आप बुरा, मैं भी नहीं मानता बुरा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खाऊँगा, ठीक है। और हम ने प्रोवाइड कराने के लिए जो बेचने वाला है, हम बुरा थोड़ी ना कर रहे हैं, हम थोड़ी ना खा रहे हैं, हम तो बेच रहे हैं। मैं आपको भी बुरा नहीं मानता, ठीक है, क्योंकि मैं भी काटूंगा, मैं भी फाड़ूंगा, ठीक है। मुर्गा कहता है मेरी ज़िंदगी के संग वो कर रहे हैं, मेरी नज़र में सब बुरे हैं, मैं कहूँगा ये भी बुरे नहीं हैं, और तुम भी जो कर रहे हो वो तुम्हारा कर्म है, तुम पैदा ही इसलिए हुए थे मूल्यता से। क्या मैं, हमारा कोई जीवन नहीं है, वो तुम्हारा परसेप्शन है। तुम सोचो तुम्हें अपने आप को कैसे बचाना है, मैं नहीं सोच रहा तुम्हारे बारे में, ठीक है, ठीक है।
मतलब जब भी आप कुछ सोचोगे तो खुद के लिए सोचोगे। और दूसरी चीज़, चिकन हो या कुछ भी हो, बराबर मैंने कही किसी चीज़ में फंसो, उससे फंस मत जाओ, उसमें फंस मत जाओ, फंसो पर फंस मत जाओ। किसी प्रभाविकता में घुसो पर उससे प्रभावित होना बंद कर दो, उससे अलग हो जाओ। मतलब किसी माया के पीछे जाओ और माया में घुमरन करके उस माया को अपना जीवन मत मान लो। उस माया से अलग होना ही तुम्हारा कर्म था, जीवन का वास्तविक कर्तव्य था। पर तुम तो कर्म करने लगते वहाँ पे, तुम तो अपना जीवन जीने लगते वहाँ पे। तुम तो जानबूझ के वो चीज़ें करने लगते। मैं किसी व्यक्ति को कब मारूंगा? जब मुझे उस पर क्रोध आ रहा होगा। और क्रोध कब आएगा? क्या तुरंत हर बार क्रोध आएगा? नहीं। हर बार क्रोध आ रहा है तो मैं अशांत हूँ, मैं योग थोड़ी ना हूँ, मैं योगेश्वरी थोड़ी ना हूँ। जब कोई व्यक्ति अंत कर रहा होगा और तब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखेगा कि इसको छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए, तब मैं उसका बहुत बुरी तरह हासिल करता हूँ। तो मैं इंसान की ओती निकाल के उसको कंचों की तरह खेलता हूँ। तो मैं इंसान की आंखें निकाल के उसको फोड़ फोड़ के खाता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? कर्म मैंने भी कोई एक शुद्ध नहीं कर रखे। एक चिकन को तो आप केवल ऐसे काट रहे हो, मैं तो आपके अंदर उंगलियां घुसेड़ घुसेड़ के आपको साफ कर रहा होता अंदर से। मतलब आपकी अंदर की पूरी एनाटॉमी मैं कर देता हूँ प्योरली। प्रत्येक चीज़ आपके फेफड़ों में मूत कर उस फेफड़ों को मूत से भर देता हूँ। पर कब? जब आपके जैसे कर्म होते हैं उनका मैं लेखा करता हूँ, उनका मैं निर्धारण करता हूँ। मैं हर बार नहीं करता। मैं कभी भी खुद के लिए कुछ नहीं करता। मैंने कहा ना, डेविल की सबसे बड़ी ट्रेट है, वो किसी को आनंद दे रहा है तो खुद आनंद नहीं ले रहा, वो दूसरे को आनंद दे रहा है। किसी को अगर काम वासना चाहिए, ठीक है, किसी को अंदर से वो तेज चाहिए, मतलब अंदर से वो फीलिंग चाहिए, तो कभी डेविल के संग सेक्स करो। मानव के संग सेक्स करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, डेविल के संग सेक्स करो, वो आपको जो आनंद दिलाएगा उसके जैसा आनंद कोई नहीं। क्योंकि आप एक बार सेक्स करने के बाद उसी के संग सेक्स करना चाहोगे और किसी के संग कभी करना ही नहीं चाहोगे। योग व्यक्ति के संग ये होता है। आप किसी, अगर हर व्यक्ति जिम जाकर आकर्षित बनने जा रहा है तो तरीके क्यों कहे मैंने रहस्य होने चाहिए? क्योंकि रहस्य क्यों रखना हमें कि हमारा तरीका तो हर किसी के पास है, तरीका तो हर चीज़ है, हर पल है। पर ऐसा सिर्फ जो दिखता हुआ है, ऐसा सिर्फ जो दिखता नहीं है, ऐसा चीज़ जिसका कोई आकार नहीं है, वो सिर्फ सबसे बसीस है, वो रूप सबसे बेहतर है जो दिखता नहीं है। ताकत कौन सी? ताकत तो हर चीज़ है, हर चीज़ ताकत है, हर चीज़ तरीका है। परंतु ऐसा तरीका जो रहस्य हो, ऐसा तरीका जो औरों को नहीं बताओ, ऐसा तरीका जो केवल एक ही करता हो, अनोखा हो, कुछ इनोवेशन हो या कुछ अलग ही चल रहा हो और दुनिया से अलग, जो अपने आप में एक डायमेंशन रखता हो, अपने आप में एक फील्ड रखता हो, अपने आप में पूरी फजल नहीं रखता हो। एक फजल हो, पीस, अपने आप में पूरी फजल हो, और एक जगह फजल्स में एक पीस। मुझे पीस से ज़्यादा फजल पसंद है, क्योंकि पीस उस फजल के लिए बना है। पर एक परछाई व्यक्ति, योग व्यक्ति, अनप्रिडिक्टेबल इज द सीक्वेंसर पर्सन, इट्स नॉट अ क्या बोलते हैं पैटर्नाइज्ड पर्सन। कि योग केवल ये नहीं है कि योग मैं शारीरिक रूप में दिखाऊंगा, शारीरिक में तो फिर मैं से व्यायाम कह दूंगा, मैं से क्या बोलते हैं यूँ कह दूंगा कि भाई मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ, कसरत कर रहा हूँ, यहाँ पे तो बोलते शरीर बनाओ। योग में तीनों आ जाती है, मन तन छन, साहस भी आ जाता है, धैर्य भी आ जाता है और योग भी आता है। योग अपने आप में आ जाता है, मतलब शांति भी आ जाती है, चीज़ों से अलगाव भी आ जाता है। कि योग कहता है जन्म लो, जीवन जियो और मृत्यु लो, पूर्ण योग कहलाएगा, ये पूर्ण ताकत कहलाएगी, पूर्ण नियंत्रण कहलाएगा। अब अनेकों मायाओं के संग खेलो, अनेकों मायाओं के संग खेलो, अनेकों मायाओं में फंसो, अनेकों मायाओं से अलग हो जाओ। कि सब भ्रम आए थे, भ्रम पैदा करे, जब भ्रम निपटा दो। ये जीवन है, अलग अलग चरणों में चलता है, अलग अलग स्टेजेस में चलता है। तो दो चीज़ें, एक जगह मैं जहाँ अपना लाइफ चेंज करूँगा, देखो आकर्षित करना क्या, सब कुछ करो, एक सिंपल सा एक ट्रेड मान लेते हैं, एक चीज़ को समांतर मान लेते हैं, बाकी फिर मैं विविधता बताता रहूँगा। तो विभिन्न समांतर के ज्ञान से आपको सब चीज़ों को, स्वयं के ज्ञान से सब कुछ होगा, ठीक है। तो स्वयं को एक मान लेते हैं, स्वयं मतलब कि मैं किसी एक चीज़ को निर्धारित कर देता हूँ, ठीक है, वास्तविक, और बाकी उसकी तरफ भ्रमा फेंकता रहता हूँ, भ्रमा बताता रहता हूँ, और धीरे धीरे ज्ञान होता चल जाएगा। मैं किस हर पल की बात कर रहा हूँ, किस शिव की बात करो, किस योग की बात करो, किस वास्तविकता की बात करो।
सपोज करो एक लड़की को क्या मैं चीज़ आकर्षित कर दी, लड़की फिट कर दी मैंने एक जगह, एक शरीर मैंने फिट कर दिया, अब बाकी सब चीज़ें बदलता रहूँगा, एक परिस्थिति या एक स्वयं फिट कर दिया मैंने, फिट मतलब अपनी जगह से वो बदलेगा नहीं, वो नाम बदलेगा नहीं, अब बाकी पद बदलते रहेंगे, पद बदलते रहेंगे, चरण बदलते रहेंगे, सीक्वेंस बदलते रहेंगे, पैटर्न एक सेव कर दिया, लड़की को आकर्षित कर दिया, ये एक पैटर्न सेव हो गया, दिमाग में मेमोरी में सेव हो गया, अब चीज़ें बदलती रहेगी, अब चीज़ों का ज्ञान उत्पन्न होगा, ज्ञान जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक एक चीज़ स्टैटिक नहीं होगी, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना परसेप्शंस नॉलेज हमेशा एक व्यक्ति पे कहलाती है, जब आप किसी को परस्पेक्ट कर रहे हो तो जब आप रियलिटी सोच रहे होते हो आपके नज़रिए में चल रही होती सारी चीज़ें, तभी कहता हूँ मैं कल्पना है, ठीक है। पर अगर यूँ कहूँ कि मैं भाई मेरा परसेप्शन नहीं है, मैं ऊपर वाले के परसेप्शन देख रहा हूँ है, तो ऊपर वाले का परसेप्शन है, किसी ना किसी परसेप्शन में स्टैटिक होगा, तब मैं पूरी चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और ऑब्जर्व करके एक ऑब्जेक्ट को बता रहा हूँ या सब्जेक्ट को बता रहा हूँ, ठीक है। परंतु अगर दोनों चीज़ अलग होगी तो कुछ भी हो सकता है, रैंडम है सब कुछ, अनप्रिडिक्टेबल, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अनसीक्वेंशियल, अनप्रिडिक्टेबल या एब्स्ट्रैक्ट नहीं कहा, मैंने यहाँ पे वास्तविक का मतलब कल्पनाओं के भीतर ही सीक्वेंस और पैटर्न का है। मैंने कही थी ना तीन चीज़ें, एक अनसीक्वेंशियल, एक लॉजिक और एक प्योरली क्या बोलते हैं फैक्ट। लॉजिक क्या हो गया, सीक्वेंसर और अनसीक्वेंसर दोनों हो गया, मतलब इसको मैं सीक्वेंस कह रहा हूँ लॉजिक, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अनसीक्वेंशियल जो बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या होगी, फैक्ट यानी बिलीफ जो टोटली रिपीटेबल है और टोटली सीक्वेंसर है, या यूँ कह लो उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट को यूँ कह लो टोटली रिपीटेबल मतलब पैटर्न। तो एक जगह मैंने पैटर्न का, एक जगह सीक्वेंस का, एक जगह एब्स्ट्रैक्ट का, नहीं समझ में आया दोबारा देख लो, उसमें जाओ थोड़ा पीछे कर समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सीक्वेंस में उस चीज़ को भी कह रहा हूँ जो रिपीटेबल है, पर सीक्वेंस अब मैं यहाँ पे चरण को कह रहा हूँ, नाम वही है दोनों जगह सेम आ रहा है। जैसे एक ही भाषा में मैं लव को यहाँ कहूँ और लव को हिंदी में कहूँ तो सामने वाला सुनने में क्या होगा, जो अंग्रेजी की तरह होगा वो लव को प्रेम समझेगा, प्यार समझेगा, तो और जो हिंदी प्रणाली का जो संस्कृत का व्यक्ति होगा वो लव को अनु समझेगा, छोटा कर्ण समझेगा, ठीक है। अब मैं ध्वनि एक ही निकाल लूँ कि लव करता है, क्या करता है वो, लव अपने आप को परावर्तित करता है, ठीक है। मैंने एक वाक्य बोला लव परावर्तित करता है, अब अंग्रेजी वाला व्यक्ति यूँ सोचेगा प्यार अपने आप को परावर्तित करता है, उसका सेंस दिमाग में अलग है, और शुद्ध हिंदी वाला व्यक्ति ये सोचेगा अणु अपने आप को परावर्तित करता है, एक सूक्ष्म कण अपने आप को परावर्तित करता है, बोला एक ही, ठीक है। तो यहाँ मैं चीज़ें दर्शाना चाहता हूँ कि सीक्वेंस जो मैं बोल रहा हूँ दोनों में वो अलग अलग है, पर स्टेटमेंट जिस हिसाब से मैंने बोली उसमें समझ में आ रहा है कि एक रिपीटेबल है टोटली, एक टोटली रिपीटेबल नहीं है, रिपीटेबल चेंज है मतलब निरंतर है, और एक पूर्णतः स्थायी है चीज़ों से बिल्कुल अलग, अनसीक्वेंसर एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि मैं एक सीक्वेंसर पर्सन हूँ, मतलब कि मैं निरंतर व्यक्ति हूँ, और पैटर्नाइज व्यक्ति भ्रमा हो गए, इल्यूजन्स हो गए सारे के सारे जो कि रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। तो एक चीज़ को स्टैटिक रख के यहाँ सीक्वेंस बना रहा हूँ, ठीक है, यानी निरंतरता पन बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्ण निरंतरता नहीं बन पा रहा है, केवल निरंतरता बन पा रहा है, एक चीज़ का बन पा रहा है। तो एक लड़की को आगे करना ये वाक्य होगी स्टैटिक। अब बाकी चीज़ों को डायनेमिक कर देते हैं, ऊर्जा में भी ये चलता है कि दोनों चीज़ें अगर डायनेमिक चल रही है तो ऊर्जा को कैलकुलेट नहीं कर सकता, एक चीज़ को स्टैटिक मानकर बाकी चीज़ को कॉन्स्टेंट के अनुसार बदलना पड़ेगा। ये बिल्कुल फिजिक्स का वही लो है कि E = mc², क्यों, क्योंकि E = m तभी कैलकुलेट होगा जब एक चीज़ कॉन्स्टेंट होगी, एक चीज़ कॉन्स्टेंट होगी। और अगर डायनेमिकली तो डेल्टा लगा के हमें वहाँ पे डेल्टा HI वहाँ HO निकालना होगा, पूरा तो वहाँ पे सीक्वेंस लगेगी, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वही छोटा सा फॉर्मूला कितना वेरीफाइड और कितना डाइवर्सिफाइड हो जाएगा वो आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि ऊर्जा द्रव्यमान में कभी नहीं बदलती, वो द्रव्यमान कितने होती है, वो कितना अपने आप को परावर्तित होते हैं, और वो द्रव्यमान भी वातावरण में जाता है जिसके कारण HI और HO निकलते, फिर T1 में T0 निकलता है, TI और TO निकलता है, फिर TI और TO के इंटू में एक कांस्टेंट ऑफ बिग T भी आता है, फिर बिग T पूरा वो एक कांस्टेंट के वेरिएबिलिटी में वो बिग T के बेस पर हम यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं, और एम भी जो होता है वो डेल्टा OM का, वो OM पे या क्या बोलते हैं डेल्टा IOM का आता है, ठीक है। फिर डेल्टा IOM पे वो चीज़ें कैलकुलेट होती है सीक्वेंस का अलग अलग उसमें होती है, एक ही केस को अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक रिपीटेबिलिटी में तो पैटर्न देखो, यहाँ मैंने एक चीज़ फिट कर दी, अब यहाँ पे देखना अलग अलग पैटर्न एक है, सीक्वेंस रिपीट हो गया, अलग अलग जगह पे सीक्वेंस आपको मैचअप हो गया, अलग अलग सीक्वेंस बनेंगे, पैटर्न एक है, सीक्वेंस अलग अलग बन जाएगी, ठीक है, परिस्थितियाँ अलग अलग हो जाएगी। अब देखो परिस्थितियाँ, एक लड़की को आकर्षित करना है, मेरे पास बहुत पैसा है, आकर्षित हो जाएगा, ठीक है, एक तरीका ही होगा, मैं बात बहुत अच्छे से करता हूँ, आकर्षित हो जाएगी, एक तरीका ही हो गया।
मैं दिखता बहुत अच्छा हूँ, आकर्षित हो जाएगी, एक तरीका ये हो गया है। मैं उसकी तरफ प्रभावित नहीं होता, आकर्षित हो जाएगी, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, मैं आंखों में आंखें डाल के देखता हूँ और लोग मेरी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं, एक तरीका ये हो गया। और क्या क्या है, मैं अलग तरीके से बोलता हूँ, उसको ऐसी ट्रेट मिली जो औरों में रिपीटेबल नहीं मिली, और एक तरीके से ये भी हो गया। कहने को बताया पर एक व्यक्ति को और कितना अट्रैक्ट करोगे, किस तरीके से अट्रैक्ट होगे। अब ऐसे तो नहीं है कि मैं क्या बोलते हैं उसके बारे में सोच रहा हूँ है और वो अट्रैक्ट होगी, तरीका हो सकता है कि मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, वो भी मेरे बारे में सोच रही है, तो एक तरीका ये भी हो गया। पर किसी न किसी ट्रेड को देख के सोचेगी, कोई ना कोई तो ट्रेड होगी। जब वो हुआ कि मान लो वो चीज़ों से दुखी हो चुकी है, पूरी दुनिया को देख के दुखी हो चुकी है, अब वो कह रही है मुझे अपनी अंदर की चाहत को पूर्ण करना है, और कोई भी मिल जाए, और कोई भी मैं आप ही मिल गया उसे रैंडम, तो एक तरीका ये भी हो गया कि अपने आप हो गए। ठीक है ना, अपने आप का मतलब है आपने उसकी प्रक्रिया नहीं देखी, आप रास्ते से जा रहे थे, अब उसने आपको पूछ लिया अप्रोच क्या मेरा बॉयफ्रेंड बनो, क्यों? क्योंकि वो दुनिया से थक चुकी थी, दुनिया उसको अप्रोच नहीं दे रही, तो सोच रही थी कोई ना कोई तो मिल जाए, तो एक तरीका ये भी हो गया कि अंगूर के हाथ में अंगूर, कैसे ये कि जिसने कुछ नहीं करा उसको भी मिल गया सब कुछ, कैसे? तो ये तरीके बतेरे हैं, चीज़ एक ही फिटिंग सिस्टम। हर चीज़ क्या बना रही थी, योग को उत्पन्न करती, योग मतलब कि जो पूर्ण आकर्षता थी उसको उत्पन्न करती, पूर्ण आकर्षता मतलब पूर्ण प्रक्रिया को, ये प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया ही तो योग कहलाती है। योग क्या कहलाती है, प्रक्रिया तो कहलाती है, काल किसको कहता है, प्रक्रिया को कहता है। और जो प्रकट चीज हुई है वो क्या है, भ्रम, इल्यूजन, इल्यूजन। जो चीज प्रकट हो रही है वो इल्यूजन है, और जो चीज चल रही है वो काल, मूल पहचान है। क्या असलियत में हर चीज चल रही है? नहीं। क्या शांति वास्तविक है? नहीं, लोगों का मानना है, तो शांति नाम की कोई चीज़ नहीं है, पर शांति हर पल है, इसलिए लोग शांति के पीछे भागते, योग के पीछे भागते, मोक्ष के पीछे भागते। योग कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक, तो ये था पैटर्न आपको परफेक्ट बनाते हैं, पैटर्न आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो अट्रैक्शन को परफेक्शन भी कहते हैं। अट्रैक्शन और परफेक्शन का मतलब ये है, एक मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल सिमिलर हूँ तो मैं इसके लिए सबसे बेहतर हूँ, मैं बिल्कुल इसकी तरह हूँ, मैं इसकी तरह सोचता हूँ, इसकी तरह ट्रेड दिखता हूँ, इसकी तरह ही सब कुछ करता हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मतलब मैं इसके लिए सबसे फेवरेबल चीज़ हूँ, अट्रैक्टिव चीज़ हूँ। अट्रैक्शन को परफेक्शन कहते हैं। अब जहाँ से थोड़ा समझो, यहाँ से थोड़ा समझो, व्यक्ति को अट्रैक्ट क्या करता है, आपकी एक ट्रेड, ट्रेड को क्या कहते हैं, छाप, छाप मतलब आपके अंदर एक कुछ क्वालिटी, क्वालिटी मतलब एक गुण, गुण मतलब आपका पैटर्न है, ठीक है, आपका एक तरीका है वे। पर अगर आपके तरीके, आपके पैटर्न दुबक जाए, रहस्य हो जाए, तो क्या बन जाएगा, सीक्रेट, साइलेंस, कुछ नहीं, मतलब सब कुछ। कहते साइलेंट व्यक्ति की तरफ हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। जो व्यक्ति शांत रहता है, डीप वॉइस डज नॉट ओनली द लाउड वॉइस, डीप वॉइस ओनली यू टू काम एनी सिचुएशन। अगर आप हर सिचुएशन में केवल काम रहते हैं, अगर आप, जब दुनिया आपको डराने आ रही है, मौत आपको डराने आ रही है, और मौत के सामने आप फंस दो, तो मौत आपसे डर जाती है, क्योंकि मौत कहती है गड़बड़ है भाई यार, कुछ ना कुछ तो इसमें, कि मेरे को आके लोग डरते हैं, लोग रिएक्ट करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, और ये कि शांत बैठा हुआ है। इसलिए देखना यमराज को कई बार कहा जाता है काल को, उस व्यक्ति को डराया हो, उस व्यक्ति को जाके भटका के आओ, हैं, उस व्यक्ति को जाके छेड़ कर आओ। मौत कहती है ना रे ना 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 भाई साहब, मैं काल हूँ, वो महाकाल बन रखा अभी, हाँ वो शांत बैठा हुआ है, योगी है, पता चले श्राप दे दे। तो इसलिए ध्यान रखना, योगियों के पास, संत योगियों के पास काल नहीं जाता, मृत्यु नहीं जाती। मुझे पता है मेरा रूप बदल देगा, क्या पता चले अच्छा खासा मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, मेरा जगह स्थान बदल दिया। जैसे कहते नहीं है, ये पुलिस वाला क्यों नेता को नहीं छेड़ता, क्योंकि उसे पता है यहाँ से मेरी पोस्टिंग कर देगा कहीं और,
फिर वहाँ जाके नया नेता मिलेगा, फिर कहीं और मिलेगा, और बेकार जगह होगी तो दिमाग खराब होगा, क्योंकि काल के रूप पते है ना, समय भी है, मृत्यु भी है, अलग अलग ड्यूटी में पल भी है, बदलता हुआ भी अपने आप को। तो क्या है यार, अभी मैं छायांतर हूँ, रूप हूँ, ठीक है। कभी स्वरूप वो वास्तविक में स्वरूप बैठा होता है, और स्वरूप बैठा अर्थ मतलब ये रूप बदल देगा। इसलिए तो मैंने कहा छायांतर हमेशा ध्यान रखें, छायाओं के संग खेल ले, पर छायांतर के सामने कभी भी खेलने की प्रयास मत करे। कभी उसे इम्परफेक्ट और यूँ बैठा हो कि वो शांत है तो कुछ नहीं कर सकता, मत बोलो कि उसी से आपका अस्तित्व है। आंखें खोली नहीं, तीसरा नेत्र प्रारंभ होकर आप भस्म हो जाओगे तुम्हारा। मैंने कही नहीं कि काल प्रकट होता है, रक्त पिशाच का रूप मिलता है। जब दुनिया गुस्सा दिलाती है, क्रोध दिलाती है, तो तीसरे नेत्र से रक्त पिशाच पैदा होता है। वो रक्त पिशाच क्या करता है, प्रकृति तक के प्राण हरने चला जाता है, और प्रकृति तक के प्राण हर लेता है। प्रकृति फिर बाद में उत्पन्न होती है, अर्थात काल उत्पन्न होता है। और साथ में प्रत्येक चीज़ के प्राण हरने के बाद, प्रत्येक चीज़ को खाने के बाद भूखा हो रहा होता है, विचल रहा होता है, मालिक से पूछता अपने, अतः स्वरूप से पूछता है अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। तो वो कहता है खुद को खा ले। खुद को खा लेता है तो केवल अपने मौलिक अंश बच रहा होता है, मुख बच रहा होता है। फिर कहता है किसको खाओ, किसको खाओ, किसको खाओ, हैं बावड़ा हो रहा होता है, ब्रह्मांड खाली हो चुका, सबको खा गया। तब काल कहता है, मृत्यु कहती है, समय कहता है, वास्तविक स्वरूप कहता है मेरे में समय भी है, मेरे में काल भी है, मैं हर एक चीज़ हूँ, मैं अंधकार हूँ, मुझको खा ले। जब खाने आता है तो उसी में समा जाता है। इसलिए मैंने कहा था परफेक्ट व्यक्ति कुछ भी क्यों ना करे, किसी भी हालत में क्यों करे, वास्तविक स्वरूप के सामने, परछायांतर के सामने अगर विरुद्ध खड़ा हो गया, उसी में जाके समा जाएगा। अर्थात ऐसा अंधकार जो अनंत सूर्यों को लेकर बैठा पड़ा है, बस दिख नहीं रहा तो सूर्य अपने आप को तेजस्वी समझ के, अहंकारी समझ के यूँ सोच रहा है कि मैं अंधकार तक को ब्रह्म में पैदा कर सकता हूँ। आपने धरती को दिन क्या दिखा दिया, आपने सोचा पूरे ब्रह्मांड को दिन दिखा दूंगा मैं, नहीं ना। तो क्या करा, जैसे ही अंधकार में अपना सूर्य वितरित करने लग गया, अंधकार ने इतनी गति से, आप तो एक गति से कह रहे थे कि चलो ट्राई तो करते हैं, पर आपने उसको व्यक्ति को हल्का से छेड़ दिया, और उसका तीसरा नेत्र जैसे चालू हुआ, उसने इतनी गति से आपका सूर्य का प्रकाश खींच लिया कि आपको खोखला कर दिया, गायब कर दिया। कि अगर सूर्य ब्लैक होल के पास जाएगा तो ब्लैक होल उसे, तारे को ऐसे खींच लेगा जैसे कि तारे का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इसलिए तारा लोगों को दिखता है, ब्लैक होल नहीं दिखता, तो लोग क्या मानेंगे, ब्लैक होल का कोई अस्तित्व नहीं है, हैं क्या बोलते हैं, ब्लैक होल कुछ है ही नहीं। पर ये मत भूलो, जब ब्लैक तारा रिंग बनता हुआ पाता है ना, तारा चक्रण करता हुआ पाता है, वो काल के कारण नहीं पाता है, अर्थात ब्लैक होल के कारण नहीं पाता है। इसलिए मैंने कहा कि यदि मेरे को मारना चाहोगे तो आप ये मत भूलो, आपके अंदर का डोपामिन, आपके अंदर का अहंकार, आपके अंदर का क्या बोलते हैं भीतर डीएनए, आपका भी, आपके अंदर का ये क्या बोलते हैं, आपके पूरे ब्रह्मांड का ब्लैक होल, आपके प्रत्येक चीज़ मुझसे उत्पत्ति हुई है। मुझे समाप्त करने का अर्थ ये है, आपके सारे पहले ही विरुद्ध हो जाएगी। मैंने कही नहीं कि अगर हमको कुछ हानि होगी तो प्रकृति सीधी कहेगी मैं नहीं चाहती कि वो व्यक्ति आए, बेहतर ये मैं आपको साफ कर दूँ, तो वो अपना तरीका देखेगी, अपना बचाव देखेगी कल तक। इसलिए और बार बार हम गुस्सा होते नहीं, जब तक हम शांत होते, जब तक हम कायरताओं की तरह अपने आप को दिखा रहे होते, तो लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। पर ये मत भूले कि हमारी शक्ति असीम है, दिखाना अगर प्रदर्शित करके। इसलिए मैंने कहा था रिच पर्सन मतलब कि ऊपर वाले का लोग, यूँ समझ लो, क्योंकि रिच आप यूँ मत समझो, जो रिच अपने आप को घमंडी समझ रहा है, जो रिच अपने आप को संपन्न समझ रहा है, वो ऊपर वाले का लोग है, वो गरीब है, अंदर से गरीब है। और अंदर देखो, अपने आंतरिक देखो, जो व्यक्ति दिल से साफ है वो ऊपर वाले का लोग, ठीक है। जो दिल से अमीर है वो ऊपर वाले का, जो शक्ति को दिखाता नहीं वो ऊपर वाले का ऊपर, जो अपने आप को दिखाता नहीं पाता। और जो ऊपर वाला है वो हमेशा ध्यान रखे, वो कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है। एक अमीर को हमेशा देखो कि एक अमीर अपनी धन का वो नहीं करेगा, वास्तविक वो चीज़ों में चयन करेगा, क्योंकि आपके चुने हुए निर्णय। एक व्यक्ति 11 लाख का जूता पहन रहा है, 11 लाख की जगह वो 11 लाख के जूते में, मान लो जब आप अमीर हो गए और आपके पास करोड़ रुपये महीना आते हैं, वो महीने में आपके पास
सालों में आपके पास 10 करोड़ रुपये आते, एक साल में 10 करोड़ रुपये आते हैं। आप 11 लाख का जूता समझोगे क्या होता है? 11 लाख का जूता कुछ नहीं। पर यूँ ही समझो, जब आप गरीब हो तो आपके लिए 50,000 भी महत्व रखते हैं, क्योंकि आप उस 50,000 रुपये में अपना कारोबार खोल के अपना जीवन बेहतर कर सकते थे। और जब आप अमीर हो तो लाइफ स्टाइल कह रहा है कि क्या बोलते हैं, 11 लाख का जूता क्या ही होता है, उसमें आप 22 लोगों की जीवन को सुधार सकते हो। अगर वही 50,000 रुपये सोच समझ के उन्हीं 11 लाख में से केवल 50,000 रुपये, जो आपके लिए एक चींटी बराबर भी है, उसको निवेश कर दिया, तो उस 50,000 रुपये से कोई व्यक्ति आपका नौकर बन जाएगा जीवन भर के लिए। जब आपने किसी व्यक्ति को 50,000 को उधार दे दी और फिर आप उसके हाथों ड्रग बिचवा लो, आप उसके हाथों नशीले पदार्थ बिचवा लो, आप उसके हाथों क्या बोलते हैं कुछ भी काम करवा लो, वो कर लेगा। और फिर वो आपको 50,000 से 1.5 लाख कमा के दे देगा, 1.5 लाख कमा के दे देगा। और जब वो आपको 1.5 लाख कमा के दे देगा तो आप समझो आपको 50 से 1.5 लाख कम के रह गया, कम के मिल गया, तो कौन कहता है पैसा मुश्किल है? तरीके आपके गलत थे। आप अगर लाइफस्टाइल दिखाना चाहते हो 11 लाख का जूता खरीद के, आप चीज़ें वस्त्र खरीदना चाहते हो, तो मेरे लिए महत्व नहीं रखता। आप अमीर मानसिकता नहीं हो, अंदर से गरीब ही हो। तो अंदर देखो अपने अंदर किसकी आत्मा है। अगर अंदर अमीर व्यक्ति की आत्मा है, एक ऊपर वाला कभी भी अपने आप को नहीं दिखाएगा। उसकी ट्रेट ही है सिंपल सी, वो सिंपल सी ट्रेट है, वो मानता ही नहीं। दिखा के करूँगा कैसा भ्रम ही है, मेरे द्वारापन पे है। जो जानता असलियत क्या है उसको दिखाने का क्या फ़ायदा? वो क्यों दिखा के क्या करेगा? उसे पता है कि मैं सब कुछ दिखा दूंगा तो लोग मुझसे अलग हो जाएंगे, लोग मुझे में समा जाएंगे, लोग मेरे पैसे की तरफ अट्रैक्ट हो गए, मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। इसलिए रियल पर्सन कभी भी अपनी दौलत नहीं दिखाता। रियल पर्सन कभी भी क्या बोलते हैं फ्लैटों में नहीं रहता, वो एक झुग्गर झोपड़ी में रहता है, क्योंकि उसे पता है जो झुग्गी झोपड़ी में दुख है वो इतना कष्ट नहीं देता जितना अंदर से एक विला में देता। इसलिए मैंने कहते जीवन दो है, एक ऊपर वाला 2 जीवन जीता, संसार में भी जीता और प्रकृति में भी जीता। वो अपनी प्रकृति में चले जाता, प्रकृति का है झुग्गी झोपड़ी में, तो वो महलों में भी जाता, महलों में जाके रात बिता के आता, अपनी मज़े लेके आता, परंतु वो उसमें बस नहीं जाता, किसी भी जगह पे बस नहीं जाता कि प्रकृति कह रही है तुम मेरे में ही समा जाओ। नहीं, मैं तुम में नहीं समा सकता, तुम दुख देती हो, गरीबी होगी। तो सुख कहता है मैं तुझे आनंद दूंगी, मुझ में समा जा। नहीं, मेरा दुख में कर्म आ चुका है, मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो कर्म तो यही कहलाता है जीवन भर, सुख दुख की दोनों की कामना करना। यही वास्तविक व्यक्ति, यही अमीर व्यक्ति कहलाता है कि सिर्फ वो किसी चीज़ से मतलब नहीं, जिसने उन्हें अपने मन से पुकारा उसके पास आए, और जिसने मन से नहीं पुकारा उन्हें मतलब नहीं है। क्योंकि किसी ना किसी चीज़ को तो पुकारोगे, वो चीज़ सिर्फ है। और आखिर में अगर आप सोचो सिर्फ मुझसे जेलस होगे, तो हाँ होगे भी, कि आप उसको पुकार नहीं रहे। और सिर्फ आपके जेलस ना भी होगी, क्योंकि आप जिस चीज़ को पुकार रहे हो वो चीज़ भी सिर्फ है। तो सिर्फ कोई नहीं, आप ही हो पल पल। तो आप स्वयं को पुकारोगे, किसी और को पुकारोगे, सुख को पुकारोगे, दुख को पुकारोगे, सिर्फ कोई पुकारोगे। हर एक चीज़ में ये मैं देखते हैं कि ऊपर वाला कभी भी अपनी ताकत को दिखाता नहीं है। क्यों? सब पता है, यदि मैंने ताकत दिखाई तो जिसको मैं ताकत दिखाऊंगा वो रहेगा नहीं, वो मुझी में समा जाएगा। इसलिए वो हमेशा रहस्य रखता है। इसलिए मैंने कही थी, जो लोग कहते हैं, जो लोग गाते हैं भ्रमों में, जो लोग पाठ लेके पैदा हो जाते हैं, पाठ लेके बैठ जाते हैं, जिन लोगों को लोग महात्मा कहते हैं, महर्षि कहते हैं, मैं एक से बताता हूँ, आपके अंदर जो मन है ना, जो ये चीज़ पनपना रहा है, जो आपके अंदर ये चिंतन भी पनपना रहा है ना कि काल अपना रूप नहीं दिखाता, काल पाखंडी है, वो स्वयं काल ही कहता आपको। मैंने कही ना, मेरी आदत क्या है, मैं खुद को गाली बकता हूँ पल पल। मैं दूसरे की तो इज्जत करता हूँ, पर खुद को मैं गाली बकता हूँ। तू अच्छा नहीं है, वो नहीं है, और वही मुझे शुद्ध बनाती है। मैं दूसरों को कहता हूँ आप लायक हो इस गद्दी के, मैं लायक नहीं हूँ, और वही मुझे लायक बनाती है। कोई महात्मा हो गया, कोई महाजन हो गया, कोई भी क्यों ना हो गया, कोई आदि शंकराचार्य क्यों ना हो गया, काल खुद कहता है कि मुझे मत पाओ पूर्ण रूप से। और महात्मा और महाजन क्या कहते हैं कि काल अपना रूप नहीं दिखाता, वह अपनी ही योग माया में फंसा रहता है, वो अपनी ही चीज़ों में फंसा रहता है। और
वो रूप इसलिए नहीं दिखाता ताकि, वरना लोग उसको इतना बुरा मानेंगे कि वो लाखों लोगों का वो करता है। ये आपने एक भ्रम पैदा कर रखा है। मैं तो दिखाने को राजी हूँ, मेरे वास्तविक स्वरूप देखो, अपने आप मुझे में समा जाओगे। आपका अस्तित्व, आपका अंत पल पल हो रहा होगा। हो सकता है मैं पल पल अपना रूप दिखा रहा हूँ, पल पल आपकी मृत्यु हो रही है, पल पल मैं आपको जन्म कर रहा हूँ, पैदा कर रहा हूँ। ये चीज़ जिसकी दृष्टि मैं नहीं कर पा रहा, आप भी नहीं कर पा रहे, या मैं कर पा रहा हूँ, आप नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं तो दिखाने को राजी। देखो सही, रूप देखने हैं, रूप देखो, ताकत देखनी है, ताकत देखो। देखने के बाद आपका अस्तित्व मिलेगा। फिर आप मुझसे एक ही सवाल पूछोगे, क्या बोलते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज वाला सीन, कि डोरमामू को लूप में फंसा दिया और कह रहा डोरमामू 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 डोरमामू। वो बेचारे की सोच कह रही फंसा दिया मुझे लूप में, ये बार बार आ रहा है। तो ये इस चक्कर में मेरे को कर दोगे, मेरे को फंसा दोगे, बार बार मुझसे कह रहे हो अस्तित्व दिखाओ, अस्तित्व दिखाओ, अस्तित्व दिखाओ, रूप दिखाओ अपना वास्तविक। देखो, फिर देख के समाप्त हो, फिर आ रहे हो, स्वरूप दिखाओ। देखो वो, फिर आ रहे हो, स्वरूप दिखाओ। देखो फिर आ रहे हो, स्वरूप दिखाओ। बार 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 बार। बेहतर क्या था, इल्यूज़न दिखाऊंगा फिर मैं आपको। मैं दिखाऊंगा, देखो देखो देखो, आपको कैसे देखना है, ऐसा देखना है भगवान, ऐसा देखो। क्योंकि निराकार चीज़ का आकार तो देख नहीं सकते, फिर मैं आपको आकार आपके अनुसार दिखाऊंगा। आपको 1000 भुजा वाला व्यक्ति चाहिए, ठीक है, 10 भुजाएं रखी, 10 भुजाओं के बाद आपको 1000 नहीं दिखेगी। 10 मुख रखे, 10 मुख के बाद आपको 1000 मुख नहीं दिखेंगे। बस इतने ही दिखाऊंगा, 10 मुख और 10 भुजाएं। आपको जैसा देखना है वैसा दिखाऊंगा। फिर आप एक बात की चिंता नहीं भी करोगे जब जीवन में होंगे, कि कभी उसने इल्यूजन में तो नहीं रखा था। कभी जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, कुछ जने चिंतन करेंगे कि 10 मुख वाला 10 व्यक्ति देखा, अर्थात भ्रम दिखाया होगा, इल्यूजन दिखाया होगा, या ठग लिया होगा, या कन्फ्यूजन, या क्या बोलते हैं, हिप्नोटिस कर लिया होगा। आकलन अच्छा सा लगा लो, पता चल जाएगा कि हिप्नोटिस करा है या वास्तविक बताइए। एक एक दिन में लाखों ग्रंथ लिख देना। एक रात में लाख ग्रंथ लिख देना, और फिर दुनिया उसे बेशक कहती रहे क्या है क्या नहीं। ये वीडियोस, प्रत्येक चीज़ में बात और शब्द बोलना। अधिकांश व्यक्ति क्या कहेंगे, सामान्य विधि तो है, ध्यान लगाओ, चिंतन लगाओ, पता चल जाएगा एक ही वीडियो में क्या क्या मूल्यता शब्द बोल रहा हूँ। ध्यान चिंतन के बिना कुछ नहीं प्राप्त होने का, तप चिंतन और ध्यान के बिना कुछ प्राप्त नहीं होने का, चक्र पूरा नहीं होने का, कर्म मूल चीज़ें नहीं पता चलेगी। यह हमेशा ध्यान रखें। योग पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होने का, जब तक कोई लड़की प्राप्त करनी है, कोई आकर्षकता प्राप्त करनी है, कोई माया प्राप्त करनी है, माया प्रभावित करनी है, तो प्रभावित होना बंद करना पड़ेगा। प्रभावितताओं में रहकर मानव शरीर में होकर मानव कर्म करने बंद करने पड़ेगा। यही योग कहलाता है कि साहस रखना पड़ेगा अपने अंदर। साहस से चीज़ें पानी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी, तो अपने अंदर धैर्य भी रखना पड़ेगा कि इंतजार भी कर सकूं मैं चीज़ को। समय के संग अगर मेरे कोई चीज़ बस में नहीं है तो उसे बस में ला सकूं। तो साहस, धैर्य और साथ में योग यानी चीज़ों से अलग होना, कि कब मुझे क्या छोड़ना है और कब मुझे क्या करना है, ये चीज़ भी जाननी पड़ेगी, यानी तरीके। ठीक है, तो कहने के मेरे पास एक हो सकते हैं। मैं क्यों अलग कहलाता लोगों से, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति आपसे बात करेगा इस तरीके से। मैं एक ही समय में अपने आप को कभी साइकोलॉजर भी दिखा रहूँगा, एक ही समय में अपने आप को कोई साइको भी दिखा रहूँगा, एक समय में अपने आप को पागल भी दिखाऊँगा, एक समय में अपने आप को डिक्टेटर भी दिखा रहूँगा, तो एक समय में मैं आपको एक सेड्यूसर भी दिखा रहूँगा, एक समय में मैं आपको एक आकर्षित करने वाला मोहित व्यक्ति भी दिखा रहूँगा, एक ही पल में हर पल दिखने वाला व्यक्ति। यही मेरी पहचान कि पावर एंड कंट्रोल। पावर क्या, जो कंट्रोल पाने की दर है, और कंट्रोल क्या, जो कि नियंत्रण है। दोनों योग कहलाते हैं, पावर एंड कंट्रोल।